हाँ दोस्तों नमस्कार। सत्यप्रिय दलित शोषित प्रवासी समाज पार्टी से आज तारीख 13/1/2024। सबसे पहले मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ, जरा ध्यान दें। जो पिछले 40 वर्षों से मेरे हवास पे कायम है। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, वह आसमान का घोड़ा था। राणा की पुतली हिली नहीं कि चेतक मुड़ जाता था। महाराणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। आज से 40 साल पहले जब मैं तीसरी और चौथी कक्षा में था, इस कविता को पढ़ता था और मेरी रगों का खून का प्रभाव बढ़ जाता था, उत्साह बढ़ जाता था। एक और कहानी स्कूली शिक्षा में जो मेरे हवासों पे आज तक कायम है, माँ पन्ना धाय की। माँ पन्ना धाय चित्तौड़ के उत्तराधिकारी को बचाने के लिए अपने पुत्र का यूं करके बलिदान दे देती है। लेखक लिखता है कि एक तलवार उठती है और बिजली सी चमकती है और सर धड़ से अलग हो जाता है चंदन का, लेकिन माँ जो पन्ना है उनके मुंह से उफ तक नहीं निकलती। इसी के साथ दोस्तों एक ध्यान दो, पिछले 2 दिनों में एक खबर पूरी दुनिया ने दांतों में उंगली दबा के पड़ी है। सूचना सेठ, जिसने अपनी पति से घृणा की वजह से 4 साल के बच्चे को गला दबा के मार दिया। सूचना सेठ कोई मामूली महिला नहीं है, वो दुनिया के टॉप 100 लोगों में शामिल थी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्पेशलिस्ट में। उसके अगेंस्ट आप पन्ना धाय को देखो। पन्ना धाय जो है अशिक्षित महिला है, लेकिन वो राष्ट्र के लिए अपने बच्चे को यूं करके कुर्बान कर देती है। आपने वह पन्ना धाय के बलिदान की कहानी दुनिया को पहुंचाई नहीं, और सूचना सेठ के दुश्मन की कहानियां सारी दुनिया ने उंगली दबा के सुनी, उंगली दबा के पढ़ रही है। ये सब्जेक्ट इसलिए है, मैंने कल पढ़ा कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो है परीक्षा पे चर्चा बच्चों के साथ करना चाह रहे हैं। करिएगा, बेहद ज़रूरी है। बच्चे तनाव मुक्त हो और इसी ढंग से अपनी परीक्षा दें। मैं एक बात कहना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी, आप सूचना सेठ में और पन्ना धाय में अंतर कीजिए। आप इस रणबीच चौकड़ी की कविता को सुनिए जो 40 सालों से मेरे हवास में कायम है और मेरे लिए प्रेरणास्पद है। दरअसल ये बच्चे तनावग्रस्त इसलिए हैं, इनके माँ बाप इसलिए तनावग्रस्त हैं कि आपने अपने इतिहास की प्रेरणास्पद कहानियाँ स्कूली शिक्षा से हटा दी। आप उनको पुनः शामिल कीजिए। जैसे वो जीवन का मर्म समझेंगे, तनाव से मुक्त हो जाएंगे माँ बाप भी और बच्चे भी। इंसानी जीवन की सफलता डॉक्टर, इंजीनियर, शाहरुख खान, अमिताभ, प्रधानमंत्री, मंत्री बनने में नहीं है। इंसानी जीवन की सफलता एक इंसान के रूप में जीवन जीने की है। मानवीय स्वरूप, कल्याणकारी जीवन होना चाहिए सबके लिए एक मनुष्य का, तब तो जीवन का मायने है। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। आप जानते ही हैं हम लगातार धरना दे रहे हैं अपनी मांगों के लिए, जनहित याचिका के लिए जो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट को स्वीकार करनी होगी। मैं दोहरा देता हूं एक बार, क्योंकि हर आदमी नया वीडियो सुनता है। स्कूली शिक्षा में कड़ाई से जाति सूचक शब्दों का निषेध किया जाए। माननीय महामानव अम्बेडकर जी को आधिकारिक राष्ट्रपिता घोषित किया जाए। गौतम अडानी, मुकेश अंबानी जी को भारत रत्न दिया जाए। मेरे बच्चों ने, मैं बार बार बता रहा हूँ, बच्चे बताते हैं, मैं तो अपनी बात कह के हट जाता हूँ। मैं कोई सब्सक्रिप्शन और लाइक के लिए नहीं जी रहा, ये नहीं कर रहा साहब। मैं अपनी बात कहने के लिए, चुनाव की तैयारी के लिए कर रहा हूँ। अगर पसंद हो तो बच्चों ने YouTube पे सत्यप्रिय सक्सेना के नाम से एक चैनल बना दिया है। अगर अच्छा लगता हो आपको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमें चुनाव के लिए अनुदान चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।